everyone, I am Himanshi once again with you and welcome again to Microbe Talk, your own YouTube channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स एंड एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल क्या है और कीमोथेरेपी क्या है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके, कीमोथेरेपी क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं। जो पॉल एहरलिच थे, एक जर्मन फिजिशियन थे, जिन्होंने क्या बताया था कीमोथेरेपी के बारे में, फर्स्टली बताया था। इन्होंने क्या किया था, बिगेन सिस्टमेटिक रिसर्च। ठीक है, इन्होंने एक ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से सर्चिंग शुरू की थी जो क्या कर रहे थे, उसमें ये केमिकली डिफाइंड सब्सटेंस को बनाना चाहते थे। ठीक है, जो क्या कर सकता है, जिसमें एबिलिटी है बैक्टीरिया को किल करने की। ठीक है, ऐसा केमिकल डिफाइंड सब्सटेंस बनाना चाह रहे थे ये, या फिर उस पर सर्च कर रहे थे जो क्या कर सकता है, किल कर सकता है बैक्टीरिया को। ओके, इन 1904 जो एलरिच थे, उन्होंने क्या एक डाई फाइंड की थी जिसका नाम था ट्राइफेन रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्होंने क्या किया था, एक डाई। ठीक है, ट्राइफेन रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। तो उन्होंने एक डाई फाउंड की थी ट्राइफेन रेड, और उन्होंने क्या किया था, ये जो ट्राइफेन रेड थी वो एक्टिव थी अगेंस्ट ट्रिप्नोसोम्स। किसके अगेंस्ट? ट्रिप्नोसोम्स के। ठीक है, जो क्या करता है, कोज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, कौन सी डिजीज कोज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, क्या है डाई का नाम? ट्राइफेन रेड। ठीक है, किसने दी थी? 1904 में पॉल एहरलिच ने दी थी। ठीक है, किसके अगेंस्ट वर्क करती है? ट्रिप्नोसोम के अगेंस्ट वर्क करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद रखना है अपने साथ। ठीक है, ये कैसे यूज़ हो सकती है? थेरेप्यूटिकली भी यूज़ की जा सकती थी। किसने बताया था? पॉल एहरलिच ने। ठीक है, इसी से ही जो पॉल एहरलिच थे, उन्होंने टर्म कॉइन की थी कीमोथेरेपी। ठीक है, क्योंकि वो जर्मन फिजिशियन थे, तो जर्मन नेम था ये, जिसमें ये कीमिया है, इसका मतलब होता था केमिस्ट्री, एंड थेरेपिया इस वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब है सर्व टू द सिक, यानी कि ऐसा केमिकल जो किसी भी डिजीज पर्सन को क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है। अगर हम डिफाइन करें कीमोथेरेपी को, तो इसका मतलब है किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, किसी भी डिजीज़ को क्या करने के लिए? ट्रीट करने के लिए जब ड्रग का यूज़ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट इज यस, जो करंटली हम टर्म यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी के लिए, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाती है एंटी माइक्रोबियल से। ठीक है, उसको हम एंटी माइक्रोबियल भी बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब हम किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड डिजीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, देन व्हेन कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग आर गिवन एज अ मीन टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, जब हम ड्रग दे रहे हैं, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग दे रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी भी। ठीक है, नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, क्या क्या कैटेगरीज हैं जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर आती हैं? ठीक है, तो इसमें आते हैं एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक एजेंट्स और ड्रग्स। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे दिखे, हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो क्या है? एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक एजेंट्स और ड्रग्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या है? जर्मन फिजिशियन थे तो जर्मन वर्ड था। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट। ठीक है, बायोस मीन्स होता है लाइफ। ठीक है, यानी कि जो लाइफ के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि एंटी फंगल, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, कोई भी एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, सब किस में आते हैं? यस, एंटीबायोटिक्स में आते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि क्या है एंटीबायोटिक्स, तो क्या है? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किससे प्रोड्यूस होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है, या फिर उसको क्या करता है? किल करता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? किल करते हैं। ओके, और फर्स्ट एंटीबायोटिक तो आपको याद ही होगा, यस, अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने दिया था। ओके, उन्होंने क्या किया था, यस उन्होंने एक बैक्टीरियम का क्या किया था, ग्रोथ चेक की थी। ठीक है, कैसे वो एक्सीडेंटली हुआ था उसकी डिस्कवरी। उन्होंने क्या किया था कि जो उनका कल्चर था, ठीक है, कल्चर मीडिया पैट्री में, ठीक है, किसका कल्चर मीडिया किस चीज़ का था, कल्चर था वो यस स्टेफाइलोकोकस ओरियस का। ओके, तो उन्होंने क्या किया था कि वो लैब में से किसी काम के लिए बाहर गए थे और कुछ टाइम बाद उन्होंने आकर के देखा था कि जहाँ पर किसकी ग्रोथ है, पेनिसिलियम नोटेटम की। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस एंटीबायोटिक का नाम, ये वाली जो एंटीबायोटिक थी इसका नाम क्या दिया था, पेनिसिलिन। ठीक है, फंगस के नाम पे ही किसका एंटीबायोटिक का नाम था, पेनिसिलिन। ओके, देन जो नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक ड्रग है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा क्या है, कैटेगरी है किसकी, एंटी माइक्रोबियल की, वो है सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हम सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में खुद से। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से केमिकल सब्सटेंस जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक ड्रग क्या है, यस एजेंट जो हम सिंथेसाइज करते हैं इन लेबोरेटरी आर टर्म्ड सिंथेटिक ड्रग। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली नहीं मिलते हैं। कुछ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट ऐसे भी होते हैं जो हम क्या करते हैं, केमिकली मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन वो नेचुरली सिक्रीट होते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उनको हम मॉडिफाई करते हैं केमिकली, यानी कि उनको हम चेंज करते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं उनको भी, या फिर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है नॉर्मल एंटीबायोटिक में और सिंथेटिक एंटीबायोटिक में। नेक्स्ट ड्रग, जो ड्रग्स हैं अगर हम उनकी बात करें, उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके किसकी कैसे, कोई जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर पाती हैं, वो किल कर पाती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ये क्या बताता है, हमें रेंज बताता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर सकती है। ओके, तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं इसके अकॉर्डिंग, एंटी माइक्रोबियल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक्स या फिर हमारे सिंथेटिक ड्रग कह सकते हैं हम, कैसे होते हैं, वो होते हैं वो एजेंट जो क्या करते हैं, इफेक्टिव होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक ही ड्रग इफेक्टिव है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की, या फिर वो कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या फिर ड्रग। ओके, इसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, सिप्रोफ्लेक्सिन एंड ट्राइमेथोप्राइम, ठीक, प्रिम या फिर। ठीक है, फिर देन है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में कौन सी वाली एंटीबायोटिक्स या फिर ड्रग्स आती हैं, वो ड्रग्स जो स्मॉल नंबर ऑफ, यानी कुछ ही पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती हैं, यस उनको किल करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रीसियो या फिर ग्राइसोफुलेविन। ठीक है, देन है पेनिसिलिन एंड बैक्टीरियसिन। ओके, तो ये किस में आएंगी, नैरो स्पेक्ट्रम में आएंगी। ठीक है, हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसका एक टेस्ट बताती हूँ मैं। सपोज़ ये एक पेट्री प्लेट है, तो हम इसमें क्या करते हैं, मीडिया को पोर करते हैं और इसको अलाउ करते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे कि अगर हमें ई कोलाई के अगेंस्ट देखना है किसी का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसेरिचियो कोलाई की जो ग्रोथ है वो क्या करेंगे, यस हम लिक्विड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडिया पोर कर देंगे इसमें, अपना न्यूट्रिएंट मीडिया। देन इसमें हम क्या करेंगे, पोर करेंगे नेक्स्ट नंबर पे क्या, अपना कल्चर ई कोलाई को, उसको क्या करा देंगे, स्प्रेड करा देंगे। ठीक है, अपने मीडिया में बाय द हेल्प ऑफ ग्लास स्प्रेडर। नेक्स्ट में क्या करना है हमें, इसमें हमें प्लेस करना है अपना ड्रग की जो डिस्क आती है मार्केट में अवेलेबल होते हैं कमर्शियली। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक डिस्क भी अवेलेबल होती हैं, तो उनको हम प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, जोन ऑफ इनहिबिशन चेक करना होता है। ये हमारी प्लेट है, ओके, यहाँ पे हमारी एंटीबायोटिक प्लेस है, तो हम देखते हैं कि जो ग्रोथ आती है वो कहाँ कहाँ आती है, वो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना
या फिर ये जोन, अगर ये जोन ज़्यादा बड़ा है तो वो एंटीबायोटिक क्या होगी, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और ये जोन छोटा है, मतलब सपोज ये इतना ही आया है तो वो इतनी क्या है, उतनी ही कम इफेक्टिव है। कई बार ये जोन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये जोन आप देखेंगे कि इस जहाँ ये जोन होता है वहाँ पे आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो ये क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव है। ओके, देन नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, कैसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या करता है, एक्शन करता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, तो ये अलग अलग तरीके से वर्क कर सकता है, जैसे कि सेल वॉल सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें भी जो प्रोटीन सिंथेसिस में 30 सब यूनिट और जी 50 सब यूनिट है हमारे राइबोसोम की, उस पर वर्क करता है। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में डीएनए गायरेज पे वही क्या करता है, वहीं पे उसको क्या कर देता है, उसको रोक देता है। तो ये एंटीबायोटिक का नाम क्या है, यस, क्विनोलोन्स। ठीक है, देन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पे जो वर्क करती है वो है रिफेम्पिन। देन जो हमारा सेल वॉल सिंथेसिस है, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। सेल वॉल सिंथेसिस पे सबसे पहले बीटा लैक्टम पे कौन वर्क करता है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ठीक है, कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम्स। देन वेनकोमाइसिन, बैक्टीरियसिन, ये भी वर्क करती हैं। ठीक है, देन सेल मेम्ब्रेन पे पोलीमिक्सिन। ओके, देन हमारा जो फोलेट सिंथेसिस पे वर्क करती है वो है सल्फोनेमाइड एंड यस ट्राइमेथोप्रीन। ठीक है, देन 50S सब यूनिट पे कौन करती है, यस, मैक्रोलिड्स एंड सिलेंडेमेसिन, लाइनजोइड एंड यस क्लोरम फेनिकोल एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। ठीक है, 30S सब यूनिट पे कौन वर्क करती है राइबोसोम की, टेट्रासाइक्लिन्स एंड एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ये वर्क करती हैं। ओके, so this is all about chemotherapy and antimicrobial agent. I hope this video is helpful for you. If you like this video, then again don't forget to like this video, share this video, so because sharing is caring. ओके, एंड ऑल्सो अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए